हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्कनो आईएएस के डेली करंट अफेयर के डिस्कशन में। तो स्टूडेंट्स, आज का जो करंट अफेयर का जो डिस्कशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें हमारे फर्स्ट टॉपिक के बारे में, तो हमारा पहला टॉपिक है दिव्यांग पार्क के बारे में, जिसे कि अनुभूति इंक्लूसिव पार्क के नाम से भी जाना जाएगा। दिव्यांग पार्क का जो फाउंडेशन स्टोन है वो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के, उनके द्वारा इसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो रखा गया है। ये जो दिव्यांग पार्क है महाराष्ट्र का जो नागपुर सिटी है वहाँ पे इसको बनाया जाएगा। दिव्यांग पार्क को बेसिकली हमारी सोसाइटी के अंदर इंक्लूसिवनेस को यहाँ पे ऐड किया जा सके, उसी वजह से दिव्यांग पार्क है उसे क्रिएट किया गया है स्टूडेंट्स। उसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो रखा गया है। इंक्लूसिवनेस के बारे में अगर हम बात करें, इनके लिए एक्सेसिबल भी हो, हमारे जो दिव्यांग पर्सनस हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ में जो पर्सनस हैं, उनके लिए बेसिकली जो पार्क है वो यहाँ पे एक्सेसिबल हो। इसी वजह से पार्क को इस तरीके से अडेप्टिव फैसिलिटी के साथ में डेवलप किया गया है कि जो 21 डिसेबिलिटीज़ हैं उनके जो लोग हैं पार्क की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उनको यहाँ पे एक्सेस कर सकें। स्टूडेंट 2016 के समय में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है उसे पास किया गया, और उस एक्ट के थ्रू यहाँ पे उस कानून के थ्रू जो हमारे डिसेबल पर्सनस हैं उनको बेसिकली काफ़ी सारे जो बेनिफिट्स हैं वो प्रोवाइड करवाए गए हैं इस एक्ट के थ्रू में। तो अगर हम देखने की कोशिश करें स्टूडेंट्स, दिव्यांग पर्सनस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो 2016 के इस एक्ट के और जो डिफरेंट एक्ट्स हैं उनके थ्रू देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि जो 3 दिसंबर का जो दिन है, 3 दिसंबर का जो दिन है उसे सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। जो हमारे डिसेबल पर्सनस हैं उनका डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, उनके रिगार्डिंग में जो भी गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जा सके उन लोगों को। तो उसी लिए जो 3 दिसंबर का जो दिन है वो ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। हमारी गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन है उसे लॉन्च किया गया, जिसके थ्रू दिव्यांग पर्सनस को काफ़ी सारे जो बेनिफिट्स हैं, जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर जो बेनिफिट हैं वो उनको प्रोवाइड किए जा सकें। राजस्थान पहला स्टेट था जिसने एक्सेसिबल इंडिया जो कैंपेन है उसको बेसिकली फुल फ्लैज वे में इम्प्लीमेंट किया गया था, जिसके द्वारा अभी हमारी गवर्नमेंट के द्वारा 2016 के समय में राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है वो यहाँ पे एग्जिस्टेंस के अंदर आया। इस एक्ट के थ्रू हमारी गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया कि पहले जो ओनली 7 डिसेबिलिटी हुआ करती थी, ओनली 7 ही ऐसी डिसेबिलिटी विकृतियाँ हुआ करती थी जिन्हें गवर्नमेंट डिसेबल पर्सनस के रूप में रिकॉग्नाइज किया करती थी। तो इन डिसेबिलिटीज़ को यहाँ पे इंक्रीज करके 21 किया गया राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के थ्रू में। स्टूडेंट्स, एसिड अटैक के अंदर जो विक्टिम्स होते हैं उनको भी यहाँ पे ऐड किया डिसेबल पर्सन के रूप में। जो सिकल सेल डिजीज़ है, जो सिकल सेल एनीमिया या डिजीज़ है वो आपको देखने के लिए मिलती है, उसको भी यहाँ पे ऐड किया गया था राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के अंदर में अंडर द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी। तो टोटल नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज़ हैं वो इंक्रीज़ की गई, 7 नंबर की डिसेबिलिटीज़ से टोटल 21 डिसेबिलिटीज़ हैं वो यहाँ पे इंक्रीज़ की गई हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम सिकल सेल एनीमिया के बारे में बात करें तो हमारे बजट के अंदर रिसेंटली जो बजट 2023 का जो प्रेजेंट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, तो इस बजट के अंदर सिकल सेल एनीमिया को 2047 तक यहाँ पे एलिमिनेट करने के लिए गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स हैं वो चलाए गए हैं। ऐसी बात की गई है सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि ये ट्राइबल्स के अंदर ज़्यादा देखने के लिए मिलता है हमको सिकल सेल एनीमिया। तो ये गवर्नमेंट का एक मिशन मोड के अंदर 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को कम्प्लीटली यहाँ पे एलिमिनेट किया जा सके, ये गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। तो 7 से 21 जो डिसेबिलिटी हैं वो इंक्रीज़ की गई हैं 2016 के एक्ट में। रिजर्वेशन अगर हम बात करें, जो रिजर्वेशन है जॉब के अंदर, रिजर्वेशन पहले 3% हुआ करता था कि जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं किसी भी जॉब के लिए उसके अंदर 3% का जो रिजर्वेशन है उसको 4% किया गया।
एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो रिजर्वेशन हुआ करता था वो यहाँ बेसिकली 3% ही हुआ करता था। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो रिजर्वेशन है उसको 5% यहाँ पे किया गया है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अंडर में। स्टूडेंट्स, यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन भी है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006 के अंदर इस एक्ट को यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था। 2008 के समय में ये यहाँ पे फोर्स के अंदर में आया। तो एक यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन भी है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, डिसेबल पर्सनस के लिए कन्वेंशन है। अगर हम बात करें 2016 का ये राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी जो एक्ट हुआ करता था, इसी एक्ट के अंडर में आपको नेशनल एंड स्टेट फंड भी यहाँ पे क्रिएट किया गया है, जिससे दिव्यांग पर्सनस को जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जा सके, उनको एक्सेसिबल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड किए जा सकें। क्योंकि स्टूडेंट्स आप देखिए कि काफ़ी सारे हमारे यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो हमारे यहाँ पे जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपको एक्सेसिबल नहीं देखने के लिए मिलेंगे दिव्यांग पर्सनस के लिए। तो इस तरीके के जो कैंपेन्स हैं उनके थ्रू यहाँ पे जो रिफॉर्म लाने की कोशिश की जाए, रैंप्स का क्रिएशन किया जाए पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर में, स्टेयर्स की जगह जो रैंप्स हैं वो देखने के लिए मिले, जिससे कि दिव्यांग पर्सनस उसको एक्सेसिबल कर सकें। तो स्टूडेंट्स, ये दिव्यांग पर्सनस का जो अनुभूति पार्क है, अनुभूति इंक्लूसिव पार्क है या दिव्यांग पार्क है, जिसका फाउंडेशन स्टोन हमारे मिनिस्टर सर के द्वारा रखा गया है नागपुर महाराष्ट्र के अंदर। तो उसी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी जिसको हमने डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि आप हर एक न्यूज़ के बाद में जो क्वेश्चंस है उसकी भी प्रैक्टिस करवाइए। तो स्टूडेंट्स, अब हम रेगुलरली जो इम्पोर्टेंट कोई क्वेश्चंस अगर देखने के लिए मिलेगा तो हम ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे इसके बारे में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन है वो आपको रिसेंटली न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है, वो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो डिसेबल पर्सन से रिलेटेड है। इसका जो राइट आंसर है वो डिसेबल पर्सन से रिलेटेड है। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान जो स्टेट है जिसने पहली बार इसको फुल फ्लैज वे में इम्प्लीमेंट किया था कंट्री के अंदर एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन को। इसके अलावा सुगम्य भारत जो अभियान है वो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन का ही वर्जन है, वो आपको देखने के लिए मिलता है इंस्टीट्यूशंस के अंदर, जो इनके लिए जो फैसिलिटीज़ है, जो इंक्लूसिवनेस है उसको प्रोवाइड करने से रिलेटेड हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक है IATS सिस्टम के बारे में। IATS बेसिकली सिस्टम क्या है? आई का मीनिंग है इंडिजीनियस ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिस्टम है। रिसेंटली हमारी जो DMRC है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, उसके द्वारा IATS सिस्टम को लॉन्च किया गया है। कंप्लीटली इंडिजीनियस सिस्टम है। तो पहली बार हमारी DMRC के द्वारा कंप्लीटली इंडिजीनियस सिस्टम IATS को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। IATS इंडिजीनियस सिस्टम है तो हमारा आत्मनिर्भर भारत का जो कैंपेन है, जो हमारा इनिशिएटिव है कि हमको जो सेल्फ डिपेंडेंसी है उसे अचीव करना है आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के थ्रू में, तो उसी को ये साकार करता है IATS इनिशिएटिव। पहला इंडिजीनियस डेवलप ट्रेन कंट्रोल एंड ट्रेन सुपरविजन सिस्टम है, जिसे कि DMRC एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है BEL के द्वारा यहाँ पे डेवलप किया गया है। DEMRC एंड द भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। IATS सिस्टम के डेवलप होने के साथ ही स्टूडेंट्स, हमारा कंट्री 6th ऐसा कंट्री बना है जिसका खुद का ATS सिस्टम है, ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिस्टम है, जिसका बेसिकली इससे इंडिया से पहले जिन कंट्रीज़ के पास में ATS सिस्टम हुआ करता था वो हैं फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, कनाडा है एंड चाइना है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें दिल्ली मेट्रो के बारे में, दिल्ली मेट्रो के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक तो पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट के लिए एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है। इसके साथ साथ आपको जो कार्बन का जो क्रेडिट है उसके रूप में भी आपको देखने के लिए मिलता है। क्योंकि स्टूडेंट्स आप देखिए कि 2007 के समय में, 2007 का जो समय है उस समय में दिल्ली मेट्रो पहली ऐसा रेल प्रोजेक्ट बना था वर्ल्ड के अंदर में। इन 2007 दिल्ली मेट्रो बिकेम द फर्स्ट रेलवे प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड टू बी रजिस्टर्ड एज अंडर द यूनाइटेड नेशन का जो क्लीन डेवलपमेंट का मैकेनिज्म है, यूनाइटेड नेशन का जो क्लीन डेवलपमेंट का जो मैकेनिज्म है उसके अंडर में रजिस्टर होने वाला पहला हमारा वर्ल्ड का पहला ऐसा रेल का नेटवर्क है। इसके द्वारा स्टूडेंट DMRC यहाँ पे एनेबल है
कार्बन क्रेडिट को क्लेम करने के लिए। कार्बन क्रेडिट बेसिकली अगर डीएमआरसी का जो यहाँ पे क्लीन ट्रांसपोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है, जिसके थ्रू जो यहाँ पे जो एमिशन है वो आपको कम से कम देखने के लिए मिलता है, तो उस एमिशन की वजह से जो कार्बन क्रेडिट डीएमआरसी अचीव करता है, उन कार्बन क्रेडिट्स को डीएमआरसी यहाँ पे सेल कर सकता है मार्केट के अंदर में। तो मार्केट के अंदर सेल करने की वजह से डीएमआरसी यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो भी गेन करता है। रिसेंटली 2019 के समय में डीएमआरसी के द्वारा 19.5 करोड़ के जो कार्बन क्रेडिट हैं वो मार्केट के अंदर सेल किए गए थे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की बात की गई है। तो एक क्योटो प्रोटोकॉल है 1997 के समय में। हमारे यहाँ पे 3-4 कन्वेंशन है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। बेसिकली क्लाइमेट का जो ऑल सेक्टर्स हैं, जिसमें बायोडाइवर्सिटी भी है, डेजर्टिफिकेशन भी है। अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज की, कुछ मीटिंग्स होती हैं, जिसकी 3rd मीटिंग है COP3 के अंदर ये मीटिंग हुई, जिसके अंदर क्योटो प्रोटोकॉल जिसे बोलते हैं, क्योटो एक सिटी है जापान के अंदर में, तो वहाँ पे बेसिकली क्योटो प्रोटोकॉल है वो साइन किया गया, वो मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई। वहाँ पे क्लीन डेवलपमेंट से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज को डील करने से रिलेटेड 3 ऐसे जो प्रोजेक्ट हैं वो वहाँ पे लॉन्च किए गए। एक तो जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन की बात की गई स्टूडेंट्स 1997 के इस क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर में। एक तो वहाँ पे बात की गई कि जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की बात की गई वहाँ पे, और एमिशन ट्रेडिंग है उसकी बात की गई। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की बात की गई और एमिशन ट्रेडिंग की वहाँ पे बात की गई है 1997 के इस क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर। तो उसी के अंडर में आता है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जिसके थ्रू डीएमआरसी के जो कार्बन क्रेडिट्स हैं उसको ये मार्केट के अंदर सेल कर सकता है, और जो पैसे हैं वो यहाँ पे कमाए जा सकते हैं डीएमआरसी के द्वारा। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पूछा गया है कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म आपको काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है, तो ये कन्वेंशन कौन से, ये जो क्लीन डेवलपमेंट का जो मैकेनिज्म है कौन से कन्वेंशन से रिलेटेड है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा UNFCCC। अब UNFCCC को समझने के लिए आपको बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। आप देखिए कि 1992 के समय में एक मीटिंग होती है। मीटिंग को बोला गया अर्थ समिट, हमारी पृथ्वी की समिट है, अर्थ समिट यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई। अर्थ समिट के 3 यहाँ पे ब्रांच निकलती हैं। क्लाइमेट चेंज को यहाँ पे डील करेगा UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज का जो कन्वेंशन है उसके द्वारा क्लाइमेट चेंज को डील किया जाएगा। बायोडाइवर्सिटी को डील करेगा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड जो कन्वेंशन है उसके द्वारा डील किया जाएगा। और यहाँ पे 3rd कन्वेंशन है UNCCD। इस कन्वेंशन के द्वारा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन और कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, कि डेजर्टिफिकेशन को यहाँ पे डील किया जाए। तो 3 ऐसे कन्वेंशन हैं जो 1992 की जो अर्थ समिट है उसके प्रोडक्ट के रूप में हमको देखने के लिए मिलते हैं। स्टूडेंट्स, इनकी रेगुलर मीटिंग आपको देखने के लिए मिलती हैं। UNFCCC की तो मीटिंग्स हैं वो आपको मैक्सिमम हर एक साल आपको देखने के लिए मिलती हैं। CBD की मीटिंग है, CCD की मीटिंग है, ये आपको कंटिन्यू देखने के लिए मिलती हैं। इसी UNFCCC की जो पार्टीज़ हैं उनके द्वारा काफ़ी सारी जो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हैं वो की गई हैं, जिसके अंदर 1997 के समय में क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के रिगार्डिंग में जो क्योटो प्रोटोकॉल है, तो क्योटो की मीटिंग है 97 की। इसी के रिगार्डिंग में आपको 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट है वो देखने के लिए मिलता है। तो पेरिस एग्रीमेंट एंड जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये UNFCCC से रिलेटेड है। UNCBD की अगर हम बात करें जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड आपको 2 प्रोटोकॉल आपको देखने के लिए मिलते हैं। 2 प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? प्रोटोकॉल है कार्टेजिना प्रोटोकॉल जो 2000 के अंदर आया, कार्टेजिना प्रोटोकॉल है एंड नगोया प्रोटोकॉल है जो 2010 के समय में आया। नगोया प्रोटोकॉल है जो 2010 के समय में आया। अगर हम बात करें UNCCD की, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इसका मीनिंग ये है कि हमको जो ज़मीन है वो डेजर्ट के अंदर कन्वर्ट ना हो, बैरन लैंड यहाँ पे ना क्रिएट हो, उसको रीस्टोर करने की बात की गई है। जैसे आप देखिए कि गुजरात के अंदर बन्नी ग्रासलैंड पाई जाती हैं। गुजरात के अंदर जो कच्छ का जो रीजन है वहाँ पे बन्नी ग्रासलैंड पाई जाती हैं, और वहाँ पे एक ट्राइब भी रहती है
जिसके द्वारा जो ज़मीन है उसका रीस्टोरेशन में वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं, बनी ग्रासलैंड। तो वहाँ पे काफ़ी सारी जो ज़मीन है उसको रीस्टोर किया गया है। एग्जैक्ट डाटा मुझे याद नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि एग्जैक्ट डाटा कितना यहाँ पे रीस्टोर किया गया है। गवर्नमेंट का टारगेट कितना हेक्टेयर है जिसको रीस्टोर करना है 2030 तक में। तो इस तरीके का आपको जो डाटाज हैं वो पता होना चाहिए। यूएनसीसीडी की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यूएनसीसीडी का यहाँ पे न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन देखने के लिए मिलता है जो 2019 में साइन किया गया। बोन चैलेंज आपको देखने के लिए मिलता है और एक ग्रीन वॉल इनिशिएटिव है। ग्रीन वॉल इनिशिएटिव क्या है यूएनसीसीडी के अंदर में? ग्रीन वॉल इनिशिएटिव ये है बेसिकली जो हमारा अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर स्टूडेंट्स आपको देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पे डेजर्टिफिकेशन को रोका जाए। वहाँ पे डेजर्ट्स आपको काफ़ी सारे देखने के लिए मिलेंगे। तो एक ग्रीन वॉल बनाने का वहाँ कॉन्सेप्ट है कि एक सब सारा एरिया के अंदर एक ऐसी ग्रीन वॉल बना दी जाए जिससे आपको डेजर्ट को यहाँ पे स्टॉप कर सकें और यहाँ पे ज़मीन है उसको रीस्टोर कर सकें। तो ये सीसीडी की बात की है हमने, UNFCCC है एंड UNCBD की हमने बात की। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के बारे में हम एक बार दोबारा से डिटेल में देखते हैं स्टूडेंट्स। 1997 के अंदर में 1997 के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर में UNFCCC की जो पार्टीज़ हैं वो मिली यहाँ पे, जिसे कोप समिट कहा जाता है। तो कोप की यहाँ पे मीटिंग होती है। UNFCCC की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हैं वो क्योटो के अंदर मिलती हैं और वहाँ पे 3 मैकेनिज्म हैं जिनके बारे में बात की गई। 3 ऐसे मैकेनिज्म हैं जिनके बारे में वहाँ पे बात की गई है। बात की गई है जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, बात की गई है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के बारे में और वहाँ पे बात की गई है एमिशन ट्रेडिंग के बारे में। ये बेसिकली ऐसे कॉन्सेप्ट थे कि अगर आपके द्वारा एमिशन कर दिया जाता है या कंट्री के द्वारा जो काफ़ी सारे जो कार्बन्स है वो यहाँ पे रिलीज देखने के लिए मिलते हैं, तो आप क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के थ्रू जो कार्बन क्रेडिट हैं वो खरीद सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा यहाँ पे कार्बन क्रेडिट हो गए तो आप उनका एमिशन का ट्रेडिंग कर सकते हो बेसिकली। और जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, 2 कंट्री मिलके किसी एक जो पुअर कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पे क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म से रिलेटेड, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट को यहाँ पे स्टार्ट करें। तो इसी 97 की मीटिंग के अंदर जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, इसी के अंडर में हमारी जो दिल्ली मेट्रो है उसके द्वारा जो कार्बन क्रेडिट जो उसके द्वारा रिसीव किए जाते हैं या अचीव किए जाते हैं, क्योंकि हमारा जो ट्रांसपोर्ट है, दिल्ली मेट्रो का जो ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी क्लीन आपको देखने के लिए मिलेगा। इन्वायरमेंट के अगर हम बात करें, क्लाइमेट चेंज का जो प्रेजेंट इशू है उसके रिगार्डिंग में काफ़ी क्लीन है। इवन दिल्ली का जो मेट्रो का जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल है दिल्ली सिटी के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है इंडिया के अंदर बेसिकली अगर हम बात करें। तो इसी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंडर में दिल्ली की मेट्रो है वो अपना कार्बन क्रेडिट है उसे सेल करती है। आप इसको गूगल ज़रूर करना, कार्बन क्रेडिट का जो दिल्ली मेट्रो के द्वारा सेल किया जाता है, आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इसके अंदर में। स्टूडेंट्स, ये बेसिकली कुछ प्रोविजंस है जिनके बारे में हमने डिस्कस किया क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, न्यू स्टार्ट ट्रीटी है। सबसे पहले तो आपको स्टार्ट की जो फुल फॉर्म है वो पता होनी चाहिए। न्यू स्टार्ट ट्रीटी का जो फुल फॉर्म है वो ये है, स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। बेसिकली हमारे जो आर्म्स हैं, जो हथियार हैं, उनको यहाँ पे रिड्यूस करना है, उससे रिगार्डिंग में ये ट्रीटी है। अब ये देखिए कि यहाँ पे जो नाम लिखा गया है न्यू, अब न्यू नाम क्यों लिखा गया है? न्यू नाम इसलिए लिखा गया है कि जो नए जो कंट्रीज हैं, ऐसे जो नए नए कंट्री यहाँ पे इमर्ज हुए हैं जिनके पास काफ़ी सारे जो नए नए एनिमेशन हैं, वो न्यूक्लियर पावर है जिन्होंने अचीव की है, तो उनको भी यहाँ पे ऐड किया जाएगा न्यू स्टार्ट ट्रीटी के अंदर में। रिसेंटली जो रसिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा मना किया गया है कि हम आने वाली जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है उसके अंदर हम साइन नहीं करेंगे, उसको ज्वाइन नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स, न्यू स्टार्ट ट्रीटी को रसिया के द्वारा ना ज्वाइन करने के बिहाइंड के काफ़ी कुछ रीजन्स हैं, तो उसके बिहाइंड में ना जाते हुए डिप्लोमेटिक रीजन्स हैं उनको हम IR के टॉपिक्स के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी बेसिकली 91 के अंदर स्टार्ट हुई, 2009 तक ये चलती है। उसी के बीच में आपको SORT नाम की जो ट्रीटी है, स्ट्रेटजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी है, वो देखने के लिए मिलती है। और उसी के साथ में जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है वो यहाँ पे एग्जिस्टेंस के अंदर में आई। तो ये कुछ हिस्ट्री है इसकी। शॉर्ट है, स्टार्ट है, 97 के समय स्टार्ट हुई, फेज़ 1 है, फेज़ 2 भी आपको देखने के लिए मिलेगा। 2010 के समय में जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट हुआ करते थे यूनाइटेड स्टेट के,
तो उनके समय में इनके द्वारा जो साइन की गई थी, जो स्टार्ट ट्रीटी है वो बेसिकली लीगली साइन की गई थी। क्योंकि जो कोल्ड वॉर के समय के जो बिग पावर्स हैं, ये आपस में एक तो जो आर्म्स हैं उसको रिड्यूस कर सकें, इनको यहाँ पे अलाउ भी किया गया था इस ट्रीटी के अंदर में, एक दूसरे की जो यहाँ पे न्यूक्लियर साइट्स है वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं। बट कोविड-19 के समय ही देखा गया था कि जो रसिया के जो प्रेसिडेंट हैं, बेसिकली प्रेसिडेंट तो विजिट नहीं करेंगे, उनकी टीम विजिट करेगी। तो जो रसियन जो टीम है वो विजिट नहीं कर पाई, उसके बिहाइंड के रीजन्स कोरोना का आउटब्रेक देखा गया और काफ़ी कुछ ऐसे बिहाइंड में पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उनको देखा गया, जिसकी वजह से रसिया ने जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है उसको साइन करने से मना किया। स्टूडेंट्स, ये ट्रीटी बेसिकली जो न्यूक्लियर आर्म्स की जो डील है रसिया और यूनाइटेड स्टेट के अंदर में, उसको 5 ईयर के लिए एक्सटेंड किया गया था 2021 के समय में। और नए जो नंबर ऑफ न्यूक्लियर वार हेड्स हैं, जो नए जो वार हेड्स हैं उनको यहाँ पे ऐड करने की कोशिश की जाएगी न्यू स्टार्ट ट्रीटी के अंदर में। तो स्टूडेंट्स, आज का डिस्कशन में हमने न्यू स्टार्ट ट्रीटी के बारे में डिस्कस किया, हमने यहाँ पे क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस किया और हमने यहाँ पे डिस्कस किया दिव्यांग पार्क अनुभूति इंक्लूसिव पार्क के बारे में, जो रिसेंटली उसका फाउंडेशन स्टोन नागपुर के अंदर रखा गया है। तो इन सब टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया है, आप इनको अच्छे से रीड कीजिए, हम कंटिन्यू आपको इसी तरीके से अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।